नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको गणेश जी के बारे में कुछ अनोखी बातें बताने जा रही हूँ। इसका ये तीसरा भाग है। अब मैं बताऊंगी कि गणपति जी का मंत्र जाप कैसे करते हैं। किसी भी भगवान की पूजा करने में दो बातें आती हैं। एक पूजा मतलब प्रत्यक्ष पूजा और बाद में उसका ध्यान और ध्यान के साथ उसका मंत्र जाप। गणपति जी का मंत्र है गंग। मैं फिर से बताऊंगी गंग। मैं और एक बार बताऊंगी गंग, जिसमें म का उच्चार नहीं है। कुछ लोग गलती से गंग का उच्चार गम ऐसे करते हैं, तो नहीं, ये जो होठ है वो खुले ही रहने चाहिए। गंग, वो हमारे गर्दन में ही आवाज शुरू होती है और गर्दन में घूम के ऊपर चली जाती है। इसको बोलते हैं, कोई इसको मूल मंत्र बोलता है, कोई उसको बीज मंत्र बोलता है। उसमें से बहुत आजकल बहस चालू है, वो हम पीछे छोड़ देंगे। मेरे विचार से ये मूल मंत्र है, ना कि बीज मंत्र, लेकिन कोई इसको बीज मंत्र ही बोलते हैं, पर कोई बात नहीं। लेकिन ये जो गंग है, ये गणपति के स्पिरिचुअल वर्ड में जाने का एक पासवर्ड है। ये जो गंग की ध्वनि है वो गणपति जी के स्पिरिचुअल वर्ड में जाने का एक पासवर्ड है। कैसे पता चला? तो देखिए कि जब बहुत 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 हजारों साल पहले बड़े बड़े योगी तपस्वी महात्मा ध्यान करते थे गणपति जी का, तो जब गणपति जी उनको दृष्टांत देते थे, उनके सामने आते थे, तो सबसे पहले ये ध्वनि आती थी। ऐसे हर भगवान के बारे में है। मैं एक एक वीडियो में ये सब बातें बताऊंगी। तो पहले ये ध्वनि उनको सुनाई देती थी गंग। वो जमाने में रिकॉर्डिंग तो था नहीं, तो इसलिए उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा। जैसे कि अथर्वशीर्ष में लिखा है गकारो पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, अनुस्वारस शांति रूपम, बिंदुरुत्तर रूपम। इसका मतलब ये है कि ये है गंग। अभी ये गंग के बारे में बताऊंगी। हमारे जो भी मंत्र हैं वो हमारे एक 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 कुंडली के चक्र को सक्रिय करते हैं। हमारे कुंडली में टोटल हमारे शरीर में 108 चक्र हैं, इसलिए हमको भगवान का जाप करने के लिए 108 बार कहा गया है। ये टोटल 108 चक्र के बीच में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो हमारा मज्जा रज्जु जाता है, या फिर जिसको हम अध्यात्म में कुंडलिनी बोलते हैं, उसमें महत्वपूर्ण ऐसे 6 चक्र और 7वां सहस्त्रार आता है। 7 चक्र नहीं, 6 चक्र और 7वां सहस्त्रार। कुछ लोग उनको 7 चक्र बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये चक्र नहीं है। चक्र 6 हैं और ये 7वां सहस्त्रार है। यहाँ पे होती है पिट्यूटरी या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो ग्लैंड जिसमें इंसान को, महा इंसान, मनुष्य को, महामनुष्य, मैन को सुपरमैन बनाने की क्षमता है। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो यहाँ तक आके यहाँ से निकल जाए। हाँ, हर जन्म में एक 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 बदलाव हो जाएंगे। अभी ऐसा नहीं कि ये सभी एक ही जन्म में हो जाएगा, कुछ लोगों का तो हो भी जाएगा, लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो ये सब हो गई कुंडलिनी चक्र के या कुंडलिनी जागरण के बारे में बातें। तो ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल बातें हैं, वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। अभी तो हम जो हमारा मुख्य विषय है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये गंग का उच्चार होता है, तो यहाँ पे जो चक्र होता है वहां से उस चक्र को वो एक्टिव करता है, जिसको थायराइड बोलते हैं, जो आधुनिक वैद्यक शास्त्र है उसमें। और हम सबको तो पता है थायराइड कितनी बड़ी ग्लैंड और कितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर में। तो अगर किसी को थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो उसको गंग, ओम गंग गणपतये नमः का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि मैं बताती हूँ। बस दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जैसे मूल मंत्र का बार बार उच्चारण करना, जैसे कि गंग 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 गंग
गम। आप करते जाइए, 10-12 बार करेंगे तो आपको सूक्ष्म कंपन यहाँ पे फील होंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि ये कंपन नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं हमारे सर के पास। ऐसा क्यों है? तो गणपति है ऊर्जा की शक्ति, गणपति है गर्म उष्ण देवता, इसीलिए हम गणपति को दुर्वा चढ़ाते हैं। तो गणपति का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा उष्ण है। तो जब हम गंग बोलते हैं तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो थोड़ी गर्म होती है। ये हम थर्मामीटर से नहीं नाप सकते, लेकिन ये फील होती है। तो वो ऊर्जा तैयार होती है और जैसे हमको पता है कि जो उष्ण ऊर्जा है वो ऊपर जाती है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो कंपन होते हैं वो यहाँ पे ऊपर जाते हैं और मस्तिष्क के सभी केंद्रों को, सभी टिश्यू को, सभी छोटे छोटे अपने बालों से भी पतले बहुत से स्नायु हैं उनको सक्रिय करते हैं। ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 21 दिन आपको इसका उच्चारण करना चाहिए। कम से कम 50 या 51 या जैसे कि मैंने बताया 108 बार। तो ये गंग का उच्चारण करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञानी और बहुत ही अनुभवी साधु संत तपस्वी महात्मा ने हमको ये बताया है कि बस गंग का उच्चारण करने से बेहतर है कि आप बोले ओम गंग गणपतये नमः। उसमें क्या अलग बात है? तो गंग है ऊर्जा और ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र को हम उस ऊर्जा के साथ कन्वर्ट करते हैं कि हम उसी मंत्र में गणेश जी को याद करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और सबसे बड़ी बात इसकी जो शुरुआत में ओम ये बात आती है, ये शब्द आता है ओम एक ऐसी चीज है, ओम एक ऐसी शक्ति है, ओम एक ऐसी ऊर्जा है, उसमें जो स्पंदनें आती हैं वो सभी शरीर में निर्माण होने वाली ऊर्जा को बैलेंस्ड करती है। किसी भी मंत्र जाप का, मैं फिर से बता रही हूँ, किसी भी मंत्र जाप का उच्चारण करने के बाद हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा को प्रॉपरली बैलेंस करने का काम ये पहले आने वाला ओम करता है। तो ये जो मूल मंत्र है गंग, बस उसका उच्चारण करने से बेहतर है कि हम बोलेंगे ओम गंग गणपतये नमः। हम अपने बच्चों को भी ये बात बता सकते हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी औरत हो, कोई किसी भी एज की, मतलब कोई भी मरीज हो, किसी भी समस्या से गुजर रहा हो, कोई भी ऐसी बात हो कि हमने नहाया है या नहीं है या कुछ भी, हमको शांत जगह पे बैठ के अपने घर में या कहीं भी अच्छी जगह पे बैठ के हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हमको स्नान का परहेज नहीं करना है, उसके लिए आलस नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसी बात हो गई कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, 12 घंटे या 18 घंटे की फ्लाइट चालू है और हम स्नान नहीं किया है, तो हमको ओम गंग गणपतये नमः या किसी भी भगवान का ऐसे मंत्र जाप करते हुए स्नान करने की आवश्यकता होनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसके बजाय अगर जब हम गंग ये एकाक्षर मूल मंत्र का उसके बारे में बताएंगे तो हमको शुचिर्भूत होना पड़ता है, प्रॉपर वस्त्र पहनने पड़ते हैं, प्रॉपर आसन लेना पड़ता है, योग्य तरीके से खुद को यम नियम प्राणायाम करके फिर यह गंग शुरू करना पड़ता है। तो अच्छी बात यही होगी कि हम सिर्फ गंग ये गणपति जी के मूल मंत्र का जाप करने के बजाय ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र का जाप करें। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो या फिर अगर आप किसी टेंशन में हो या फिर कोई भी ऐसी अवस्था कि आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा हो, तो भी उसी डिस्टर्ब माइंड के साथ आप ये जाप कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। मेरे इस
YouTube के वीडियो में मैंने आपको 3 बातें बताई। पहले भाग में मैंने बताया कि गणपति जी की उनका जन्म कैसे हुआ। दूसरे मैंने बताया कि गणपति जी को प्रथम पूजा का मान क्यों मिला। और तीसरा मैंने बताया कि गणपति जी का मूल मंत्र कौन सा है और वो मूल मंत्र की वैशिष्ट्य इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारे शरीर पे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है और हमको किस प्रकार से वो जाप करना चाहिए। नमस्कार। ओम साई राम।